जागना तो आपको पड़ेगा। स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूँ, बिना जागे कुछ नहीं मिल सकता है। जो जागेगा वो पाएगा, और जो सोएगा वो खोएगा। जो अपर मुख्य सचिव संजय सर हैं, वो मुख्यमंत्री को गुमराह करने का काम किए हैं। लेकिन 25 के बाद जब छठा चरण समाप्त हो जाएगा तो हम समय नहीं देंगे और पटना भर जाएगा। पटना में रत्ती भर भी जगह नहीं मिलेगा। इतने अभ्यर्थी आएंगे, स्टेट और सीटेट। जब तक नहीं सुनेगी हम लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे। जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, इसी तरह हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और अपनी मांग सरकार तक रखते रहेंगे। अगर सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी नहीं करते हैं तो वही हाल होगा, वही हाल होगा जो एनटीपीसी वाला हाल हुआ है, वही हाल होगा जो रेलवे वाला हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से कितना दिन में सर्टिफिकेट देंगे, कितना दिन में नौकरी लगेगी, कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है। और अभ्यर्थियों में इतनी पावर होती है, इतनी पावर है कि वो किसी भी सरकार को झुका सकती है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस सरकार में, खास करके केंद्र और राज्य की सरकार में, अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एसटी अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन पर कोई भी मांग नहीं मानी जा रही है। हम बात करेंगे एसटी के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन कुमार। अब क्या रणनीति है? नमस्कार सर, आज आपको तो सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल जनता जंक्शन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ को आप बुलंदियों से जो उठाते आ रहे हैं और भी उठाते रहिए। मैं उनको धन्यवाद, दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। हमारे अभी यहाँ पे देख रहे होंगे तमाम एसटीटी अभ्यर्थी आए हुए हैं, हमारे 38 जिला से अभ्यर्थी आए हुए हैं। मैं सबसे पहले इन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इन लोगों की तरह जागिए। और जब तक नहीं जागिएगा, जब तक हम लोग की सफलता नहीं मिलेगी। जागना तो आपको पड़ेगा। स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूँ, बिना जागे कुछ नहीं मिल सकता है। जो जागेगा वो पाएगा, और जो सोएगा वो खोएगा। तो एसटीटी अभ्यर्थी आप जब तक अगर सोए रहिएगा तो खोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जनता जंक्शन के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को आग्रह कर रहा हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग सोइए नहीं, आप लोग जागिए। जो जागा वो पाया। इसीलिए 25 तारीख के बाद, ये तो अभी टेलर है, और लता मंगेशकर का जान रहे होंगे कि हमारे निधन हो गया, उसका हम लोग श्रद्धांजलि आज सारे अभ्यर्थी देंगे। मान के चलिए कि एक श्रद्धांजलि होगा। इसके बाद जो 25 तारीख के बाद छठा चरण पूर्णतः समाप्त हो रही है। सरकार यही ना कह रही है, शिक्षा मंत्री महोदय जी वो हर बात को बोल रहे हैं। सरकार कह रहे हैं कि बार बार छठा चरण समाप्त होने दीजिए। अरे छठा चरण समाप्त होने दीजिए तो ठीक है, हम लोग समय देते हैं, आपको छठा चरण का समय दे रहे हैं। लेकिन 25 के बाद जब छठा चरण समाप्त हो जाएगा तो हम समय नहीं देंगे और पटना भर जाएगा। पटना में रत्ती भर भी जगह नहीं मिलेगा। इतने अभ्यर्थी आएंगे, स्टेट और सीटेट। 80,000 स्टेट के अभ्यर्थी हैं और सीटेट के अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है। माननीय नीतीश कुमार महोदय जी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी, माननीय सचिवालय के जितने भी अधिकारी हैं, सुन लीजिए, अगर सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी नहीं करते हैं तो वही हाल होगा जो एनटीपीसी वाला हाल हुआ है, वही हाल होगा जो रेलवे वाला हुआ है। जिस दिन अभ्यर्थी जाग गए, जिस दिन अभ्यर्थी सड़कों पर उठ गए, उस दिन आपका भला नहीं होगा। नीतीश कुमार जी, मैं कहना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम में सचिवालय गए थे, वहां से सारा चीज लगभग आधा घंटा वार्तालाप हुआ मनोज सर के पीए से भी, और उनसे भी बात हुई है शिवनाथ सर से। उन्होंने सारा चीज, ज्ञापांक संख्या, दुनियादारी, सारा चीज लिखा दिए हैं, दे भी दिए हमें, लेकिन दिखा नहीं रहे कि क्या होने वाला है। प्रत्यक्ष रूप से कितना दिन में सर्टिफिकेट देंगे, कितना दिन में नौकरी लगेगी, कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जागिए मेरे भाई। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सारे क्वालिफाइड एसटीटी अभ्यर्थियों से कि 25 के बाद फिल्म चालू कीजिए। जो असली रियल जो आंदोलन का रूपरेखा तैयार होता है,
असली रूपरेखा जो तैयार होता है आंदोलन का, वो तैयार कीजिए, ना कि नकलची रूप, नकली रूप, निकम्मी सरकार की तरह हम लोग अभ्यर्थी हैं। और अभ्यर्थियों में इतनी पावर होती है, इतनी पावर है कि वो किसी भी सरकार को झुका सकती है। एग्जाम्पल के लिए एनटीपीसी का उदाहरण आप देख लिए। अब संविधान का पहला अक्षर हम लोग का है, संविधान का पहला कड़ी ही कहता है बी द पीपुल ऑफ इंडिया, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग कहने का मतलब होता है कि हम लोग सभी भारतीय हैं और भारत के लोग एक शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। आप लोग टुकड़े टुकड़े में क्यों आंदोलन कर रहे हैं, लगातार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, हम लोग टुकड़े टुकड़े नहीं, सब मिल के आंदोलन कर रहे हैं। अभी देख लीजिए, वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री महोदय शिक्षा विभाग के बैठक बुलाए थे, जिसमें आज एक दिवसीय धरना है ना जी, आज एक दफा लगातार क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार देखिए, लगातार होगी। अभी सरकार से हम लोग की बातचीत होती है, फिर सरकार हम लोग को समय देती है, फिर हम लोग उनसे इंतजार करते हैं, फिर हम लोग आंदोलन करते हैं। अगर हम लोग की मांग जल्द से जल्द नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे गर्दनी बाग में, इसके लिए परमिशन लेंगे। और अभी एक चीज देखिए, जो मुख्यमंत्री महोदय जो है बैठक बुलाए थे शिक्षा विभाग का, जिसमें सभी सचिव थे, अपर मुख्य सचिव संजय सर भी थे और शिक्षा मंत्री जी भी थे। उसमें आप देखेंगे जो अपर मुख्य सचिव संजय सर हैं, वो मुख्यमंत्री को गुमराह करने का काम किए हैं, इसलिए क्योंकि गलत मैसेज मुख्यमंत्री को नहीं दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं शिक्षक और छात्र का रेशियो जो है 1:40 हो चुका है, यानी कि 1:40 का जो है ये रेशियो हो गया है। लेकिन ये एकदम सरासर ये झूठ है, क्योंकि विद्यालय में जब एक शिक्षक है, 2 शिक्षक है, तो कैसे आपका 1:40 का रेशियो लगभग पूरा हो चुका है। ये समझ लीजिए कहीं न कहीं अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जो है ये मुख्यमंत्री को गलत मैसेज दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी को मैं फिर से कहूंगा, एक मीटिंग बुलाइए, एक बैठक कीजिए और सारा रिपोर्ट लीजिए बाय डेटा। सिर्फ आपको कह दिया जाता है कि 1:40 का रेशियो हो गया है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है ऐसा। और अभी देखेंगे कि वर्तमान में जो हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले थे सर्टिफिकेट के लिए, तो सर्टिफिकेट के लिए शिक्षा मंत्री जी बीएससी को लेटर फॉरवर्ड कर दिए, लेकिन ये कब तक सर्टिफिकेट दिया जाएगा ये अभी तक नहीं बताया गया है। हम लोग को जल्द से जल्द सर्टिफिकेट दिया जाए और सातवें चरण की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसका भी डेट अनाउंस होना चाहिए, नहीं तो उसके बाद हम लोग फिर आमरण अनशन करेंगे। यहाँ पे कुछ महिला अभ्यर्थी भी आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि सरकार तो आपकी बात लगातार नहीं सुन रही है? जब तक नहीं सुनेगी हम लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे, जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, इसी तरह हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और अपनी मांग सरकार तक रखते रहेंगे। सरकार के कोई लोगों से बात हुई है, कोई अधिकारी से? बिल्कुल बात हुई है, शिक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है, जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी सर, उनसे भी बात हुई है। तो वो लोग लगातार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया है। इसलिए जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी, हम लोग इसी तरह रोड पर उतरते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, अपनी मांग सरकार तक रखते रहेंगे। तो आंदोलन करते रहेंगे, अपनी मांग सरकार तक रखते रहेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट है, ये छात्र हैं और ये अपने हक की बात कर रहे हैं, अपनी हक मांग रहे हैं। तो सरकार तो अभी व्यस्त है चुनाव में, सरकार तो अभी व्यस्त है बिहार सरकार शराब पे समीक्षा करने में, तो ये छात्रों की सुनेगा कौन? बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।